नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए यार मित्रों, दरअसल अपन रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक का नाम है सब क्रम परीक्षण। क्या नाम है भाई? क्रम परीक्षण। और भाई मैंने इस क्रम परीक्षण जो रैंकिंग टेस्ट अपना चैप्टर था उसमें जो बेसिक टाइप थी वो पूरी की पूरी आपको कवर करा दी थी। आपको मैंने 4 भाग जो इस चैप्टर के अपलोड किए थे, उन वीडियो में मैंने इस चैप्टर का बेसिक लेवल पूरा का पूरा कवर कराया था। हर स्टेप पे आपको समझाया, लिखवाया, नोट्स तैयार करवाए। फिर मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा और प्रैक्टिस सेट ऐसा लेके आऊंगा कि इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के बावजूद मैं दावा कर सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। अगर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न एग्जाम में चले जाए तो भाई मेरा पढ़ना बेकार है, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न करवाऊंगा, जो इतने बेहतरीन प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेशन होता है ऐसे प्रश्नों का। भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आप रेगुलर पढ़िएगा। मैं बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक चीजों को कवर करा रहा हूं। समझ पा रहे हो बात को? मैंने पहले चैप्टर को बेसिक से समझाया, उसके बाद में आज मैं फिर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और प्रैक्टिस सेट ऐसा जबरदस्त है कि भाई देखना तो बिल्कुल ही ना भूलना। अगर प्रैक्टिस सेट छोड़ दिया तो समझना क्रम परीक्षण में सब कुछ छोड़ दिया भाई तूने। प्रैक्टिस सेट इतना मजबूत है कि हर एग्जाम में इसमें से अगर एक दो क्वेश्चन नहीं मिले तो भाई मेरा पढ़ाना फिर बेकार है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं इस प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। एक के क्वेश्चन मैंने बेहतरीन तरीके से बटोरा है। तो आप भाई प्रैक्टिस सेट में इतना ध्यान देना कि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी वगैरह की, तो भाई प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। समझ पा रहे हो बात को? और मैं इससे जो भी बंदा मेरी वीडियो देखता है और प्रैक्टिस सेट भी देखना चाहता है क्रम परीक्षण के रैंकिंग टेस्ट के, तो भाई मैं उससे निवेदन करता हूं कि तू पहले 4 भाग मैंने अपलोड कर दिए इस चैप्टर के। बता कितने भाग कर दिए अपलोड? 4 भाग अपलोड कर लिए। पहले तू 4 भाग देख ले। अगर 4 भाग पूरे देख ले तब जाके इस वीडियो को देखना, क्योंकि पहले बेसिक फंडा है, सूत्र वगैरह है, वो कवर होंगे। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस सेट पे आ जा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आएगा, मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं। लेकिन पहले 4 भाग जो मैंने अपलोड कर चुका हूं इस चैप्टर के, वो जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर मैंने, ये चैप्टर है सीक्वेंस से मैं आगे बढ़ा रहा हूं और प्रैक्टिस सेट में बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस सेट है। गारंटी से कहता हूं कि एग्जाम में अगर प्रश्न एक भी इस जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से 100% आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूं भाई। लेकिन आपको अगर मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे ना कि भाई गुरुजी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हमने आज सीख ही लिया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से कभी मत कतराना। शेयर कर दो ग्रुपों में कि भाई चैनल चला दिया गुरुजी ने, और चैनल ऐसा है कि डिटेक्टेड चैनल है। मैं गारंटी देता हूं कि मेरे पास आपसे मैं कहता हूं कि जैसे आप क्वालिटी में थोड़ा समझौता कीजिए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्टूडियो के अभी प्रॉपर रूप से साधन नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मैटर प्रॉपर रूप से एग्जाम के लिए है, बेस्ट एग्जाम के लिए मैटर मेरे पास प्रिपेयर है। मैं मैटर बेटर से बेटर दे सकता हूं, बात समझने की कोशिश करना। मेरे पास जो मैटर है बेहतरीन है। देखो आपको पढ़ाई क्रैक करनी है, आपको एक तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, आपको नौकरी लगनी है, तो भाई डिजिटल से नहीं लगेगी नौकरी, नौकरी लगेगी मैटर से। और वो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसकी टेंशन आप कतई ना ले भाई। मेरे पास चमक दमक नहीं है,
क्वालिटी नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रूप से क्वालिटी के साधन नहीं है, लेकिन मेरे पास भाई मैटर है एग्जाम का। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसको पढ़ने के बावजूद अगर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो भाई मेरे से कह देना, मैं जिंदगी में पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे देखना, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, क्योंकि मैं पहले बेसिक पढ़ाया फिर प्रैक्टिस सेट लेके आया, पूरे पर्सन है वो कवर करा रहा हूं। तो मैं अब चलता हूं भाई, पहले वीडियो देखना फिर इस प्रैक्टिस सेट पे आना। तो भाई मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा मेरे मित्रों। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप बस आपको मैटर मिलना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि चीजें अच्छी हैं कि बुरी है, उससे क्या मतलब है। मैटर ऐसा मिले कि यार एग्जाम करे मैं, मेरे को तो एग्जाम ही तो फाइट करनी है, और उसके लिए भाई मैं मैटर ला रहा हूं। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, समझ पा रहे हो बात को। चलूं भाई, कर दूं स्टार्ट प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं भाई, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रिया नेहा के दाएं छूती है। प्रिया नेहा के दाएं चौथी है। काम चालू कर दिया भाई, बच्चों से बोल देना प्रिया नेहा के दाएं चौथी है। फिर आगे प्रश्न दे रखा है, और दाएं छोर से 16वीं है, और दाएं छोर से 16वीं है भाई। दाएं छोर से कौन सी है? 16वीं। फिर आगे प्रश्न दे रखा है, नेहा इस 35 छात्रों की एक पंक्ति में, नेहा इस 35 छात्रों की एक पंक्ति में, नेहा इस 35 छात्रों की पंक्ति में, 35 छात्रों की एक पंक्ति में, 35 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? ऑप्शन भी दे देता हूं भाई साथ साथ में, क्योंकि ऑप्शन भी तो जरूरी है। ए ऑप्शन 19 है भाई, बी ऑप्शन दे रखा है 16, सी ऑप्शन दे रखा है 20, भाई डी ऑप्शन दे रखा है 25। देखो लाडलो, प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। प्रिया नेहा के दाएं चौथी है और दाएं छोर से 16वीं है। नेहा इस 35 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, एग्जाम में पूछा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट लाडले, कतई मत छोड़ना, बिल्कुल जहर है प्रश्न, कोशिश करिए मित्रों। बेहतरीन प्रश्न है भाई इस चैप्टर के। चलिए मित्रों, अब एक बार मैं 16 करा देता हूं, ध्यान से समझना। तुम कहते हो कि गुरुजी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, हाँ मैंने भी देखे थे, है ना। अरे मैं कह सकता हूँ इस प्रैक्टिस सेट में भाई जितने भी प्रश्न है ना पूरे के पूरे एग्जाम के हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के पास कि चल गया चैनल। हाँ, सबका उद्धार करके छोड़ूंगा। रीजनिंग में तो गारंटी है पूरे में से पूरे नंबर दिला के रहूंगा भाई तेरे को, लेकिन तू देखता रहे। चलो इस प्रश्न के अब देखो, प्रश्न एक है, प्रिया
प्रिया नेहा के दाएं चौथे स्थान पर है और दाएं छोर से 16वीं है। नेहा इस 35 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? भाई एक पंक्ति है, सबसे पहले इधर देख, ये पंक्ति ले ली अपन ने, ये पंक्ति है अपनी, समझ रहे हो बात को? इसमें क्या कह रहा है कि प्रिया नेहा के दाएं चौथी है, प्रिया नेहा के दाएं, तो भाई पहले नेहा को बिठा दो आप। कह रहा है प्रिया नेहा के दाएं चौथी है, प्रिया नेहा के दाएं चौथी है, तो मतलब यहां पे कौन बैठेगी? प्रिया। बात समझ पा रहे हो? देखो अगर कोई भी पंक्ति में, अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है तो भाई इधर चलेगा तो क्या होगा? बायां, इधर चलेगा तो क्या होगा? दायां। ध्यान से सुन, अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है तो इधर चलेगा तो दायां होता है, भाई इधर चलेगा तो क्या होता है? बायां। अब प्रिया नेहा के दाएं चौथी है, तो दाएं का मतलब इधर ही तो होगी प्रिया, किसके? नेहा के दाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है भाई। और दाएं छोर से 16वीं है, और बोलो दाएं छोर से कौन सी है? 16वीं। कौन है दाएं छोर से भाई 16वीं? प्रिया। दाएं छोर से 16वीं कौन है? प्रिया। कह रहा ना प्रिया नेहा के दाएं चौथी है और दाएं छोर से 16वीं है, कौन है? प्रिया। अब एक बात बताओ, यहां तक ये कह रहा है कि ये इसके 4 स्थान दाएं बैठी थी, तो भाई इधर चलेंगे तो अपन 4 स्थान आगे चलना पड़ेगा। नेहा इस 35 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? प्रश्न ने पूछा है कि बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो करो का प्रयास, सोल्व करने का प्रयास करना। तो प्रश्न ने पूछा है कि 35 छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बताओ देगा, फिर मैं ही सोल्व कराऊंगा। सोल्व करने का प्रयास करो, नहीं तो मैं तो करवा ही रहूंगा आपको। समझ पा रहे हो बात को? नहीं बैठ रहा? चल देख ले, तो भाई नहीं बैठेगा तो अब क्या करूं, मैं समझा ही देता हूं। वापिस सुनो, प्रिया नेहा के दाएं चौथी है, नेहा के दाएं चौथी है ना? इधर दाएं का मतलब है अगर पंक्ति में बीच में खड़ा है तो इधर चलेगा तो इधर चलता है तो क्या खा जाता है? दायां। इधर चलेगा तो बायां। और दाएं छोर से 16वीं है, कौन है भाई? प्रिया। प्रिया के लिए है कि दाएं छोर से 16वीं है, और आपको पता है कि नेहा प्रिया से कितने स्थान आगे थी? दाएं 4, तो इधर चलेंगे अपन तो भाई 16 स्थान तो यही होगा, इधर चलेंगे तो 4 स्थान ये, तो भाई नेहा का दाएं से बोलो, इधर से अपन स्थान पूछूं मैं कि नेहा का दाएं से, तो बोलो 16 + 4, ये बोलो कौन सा स्थान हो गया? 20वां। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि यहां से यहां तक 16वां स्थान है और 4 स्थान आपको पता है दाएं थी कौन? प्रिया, तो इधर चलेंगे तो 4 स्थान ये, तो भाई नेहा दाएं से बताओ कौन से स्थान पर हो गई? 20वें पे। कौन से स्थान पर हो गई? 20वें पे। प्रश्न ने पूछा है कि नेहा दाएं छोर से कौन से स्थान पे होगी? दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी? भाई मैंने टाइप नंबर 2 बताई थी, दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना, कि जब भी एक तरफ से स्थान दे दूसरे तरफ से स्थान पूछे तो बोलो कुल में से क्या घटाते? दिया गया स्थान, और प्लस कितना करते हैं? 1। याद करो टाइप नंबर 2, वीडियो जरूर देखना भाई पिछली, नहीं तो कुछ भी मैटर समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी, दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। मेरे को बताओ पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं? 35। बताओ नेहा का दिया गया स्थान कौन सा है? 20वां, और भाई प्लस कितना करेगा? 1। भाई 35 में से 20 गया तो कितना बचा? 15। 15 + 1 यानी जो नेहा नाम की लड़की थी ना, उसका बोलो बाएं से कौन सा स्थान होगा? 16वां। बोलो उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा? 16वां। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, है ना? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या है भाई? बी। उतारो एक बात, भाई वीडियो देख लेना यार, उसमें बेसिक चीजें बताई गई हैं, यहाँ पे तुम ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूं।
प्रश्न ये कह रहा था कि प्रिया नेहा के दाएं चौथी है, प्रिया नेहा के दाएं चौथी, ये प्रिया बैठा दी, और दाएं छोर से 16वीं है। कौन है भाई? प्रिया। इधर से दाएं छोर से 16वीं है। नेहा इस 35 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो मेरे को एक बात बताओ, प्रिया का यहां से यहां तक 16वां स्थान है, 4 स्थान आगे बीच में है, तभी तो नेहा बैठी है। तो भाई 16 और इधर दाएं से पर देखेंगे तो 16 स्थान तो ये हो गए और 4 स्थान ये। इसका मतलब ये हुआ कि नेहा का दाएं से बोलो कौन सा स्थान हो गया? 20वां। समझ पा रहे हो बात को? इधर से चलेंगे तो 4 ही तो बीच में थे, तो भाई 16 + 4 20 स्थान हो गए। दाएं से नेहा का स्थान हो गया 20वां, बाएं से पूछा है तो टोटल आदमी कितने थे? 35। बोलो दिया गया स्थान कितना है? 20। नेहा का प्लस कितना करोगे? 1। तो भाई उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा? 16वां। ये जो ट्रिक्स हैं ये पिछली वीडियो में भाई एक एक चीज बारीकी से समझा रखी है, अब तो मैं बेस्ट प्रैक्टिस सेट के जरिए करा रहा हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न पे आ जाइए। मिटा दो भाई, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना भाई। एक हो गया ना। प्रश्न है हरि राम से 5 स्थान पीछे। प्रश्न देगा हरि राम से 5 स्थान पीछे है। हरि राम से 5 स्थान का है भाई पीछे, जो कि पीछे से 25वां है, जो कि पीछे से 25वां है, जो कि पीछे से कौन सा है? 25वां। 40 छात्रों की इस पंक्ति में, 40 छात्रों की इस पंक्ति में, 40 छात्रों की इस पंक्ति में हरि का आगे से कौन सा स्थान होगा? 40 छात्रों की इस पंक्ति में हरि का आगे से कौन सा स्थान होगा? आगे से कौन सा स्थान होगा ये बताना है भाई आपको। हरि राम से 5 स्थान पीछे है, जो कि पीछे से 25वां है। 40 छात्रों की इस पंक्ति में हरि का आगे से कौन सा स्थान होगा? कीजिएगा भाई सोल्व। ऑप्शन दे दूं भाई? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन नन। इनमें से कोई नहीं। करो देगा 16। बस मैं कह रहा हूं इस चैप्टर को आप पहले वीडियो के अकॉर्डिंग देख लेना, देखने के बाद प्रैक्टिस सेट पढ़ लेना, फिर ये छोड़ देना कि मैं किसी भी कोचिंग संस्थान से ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने एक बेहतरीन तरीके से प्रश्न पढ़े, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट पढ़ा है। अब मुझे किसी के भी पीछे बढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे साथी स्टूडेंट सभी को बता दूंगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए भाई। कर दो सोल्व फटाफट। देखते हैं कितनों के आंसर सही आता है भाई। कोशिश सभी किया करो, लड़ ले। कर रहे हो ना? चलो मैं बता देता हूं, आप टाइम थोड़ा ज्यादा लगाते हो। देखो ये पंक्ति है भाई, ये क्या है? पंक्ति। ठीक है, इसमें प्रश्न कह रहा है हरि राम से 5 स्थान पीछे है।
हरि राम से 5 स्थान का है पीछे, जो कि पीछे से 25वां है, जो कि ये जो पंक्ति है ये आगे से कह सकता हूं मैं, ये बोलो कहां से कह सकता हूं, पीछे से, ठीक है, जो कि पीछे से 25वां है। तो भाई जो है, जो कि हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए आता है, तो यहाँ पे पास में अपने यहाँ पे हरि, हरि के लिए नहीं है, यहाँ पे किसके लिए आया, राम। हरि राम से 5 स्थान पीछे है, जो कि पीछे से 25वां है। तो जो कि शब्द यहाँ पे राम के लिए आया कि राम पीछे से बोलो कौन सा है, 25वां राम है, पीछे से बोलो कौन सा है, 25वां है राम। कहां से है भाई, पीछे से, ठीक है। फिर आगे देखो प्रश्न ये कह रहा था हरि राम से 5 स्थान पीछे, हरि राम से 5 स्थान का है पीछे। तो एक बात बताओ, यहां से आप खुद के ऊपर डिपेंड करना कि आपका यहाँ पीछे से स्थान आपका 25वां है, और कोई लड़का आपसे 5 स्थान पीछे है, तो भाई 5 स्थान पीछे का मतलब तो ये हुआ कि वो लड़का बोलो कौन से स्थान पे होगा, पीछे से 20वें पे। समझ पा रहे हो बात को, कि भाई अपना स्थान पीछे से 25वां है, और कोई लड़का है जो अपन से 5 स्थान पीछे है, तो 5 स्थान पीछे का मतलब भाई वो बोलो पीछे से कौन सा होगा, 20वां। 5 स्थान पीछे का मतलब तो यही हुआ कि वो पीछे से कौन सा हो जाएगा, 20वां, तभी तो 5 स्थान पीछे है। तो भाई राम का पीछे से कौन सा स्थान हो गया था, 25वां, और जो हरि नाम का जो लड़का था राम से 5 स्थान पीछे था, तो इसका मतलब है हरि का पीछे से बोलो कौन सा स्थान हो गया साहब, 20वां। कौन सा स्थान हो गया, 20वां। प्रश्न ने पूछा है हरि का आगे से कौन सा स्थान होगा, हरि का आगे से कौन सा स्थान होगा। तो भाई टाइप नंबर 2 देखना वीडियो में, बताओ टोटल आदमी कितने हैं, 40। टोटल आदमी कितने हैं, 40। बताओ हरि का दिया गया स्थान कौन सा है, 20वां। दिया गया स्थान कौन सा है, 20वां। और मेरे भाई प्लस कितना करना है, 1। आपको ट्रिक्स बताई थी कि कुल में से दिया गया स्थान घटाना है और जोड़ना कितना है, 1। तो भाई 40 में से 20 गया तो 20, 20 प्लस 1 यानी भाई उसका आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 21वां। यानी ऑप्शन करेक्ट, दी आंसर ऑप्शन बी। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। समझ पा रहे हो बात को, कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। भाई राम का देखो, हरि राम से 5 स्थान पीछे है, जो कि पीछे से 25वां है, जो कि हमेशा पास वाले के लिए आता है, तो पास में यहाँ पे राम है, तो जो कि पास के लिए आया है, यानी जो कि पीछे से 25वां है। भाई पीछे से 25वां कौन है, राम। फिर आगे प्रश्न था हरि राम से 5 स्थान पीछे है, तो भाई 5 स्थान पीछे तो तब होगा जब इसका स्थान 25वां है, तो इसका 20वां होगा। 5 माइनस किया, इसका स्थान पीछे से बोलो कौन सा हो गया, 20वां। किसका, हरि का। आगे से पूछा है टोटल आदमी कितने हैं, 40। हरि का दिया गया स्थान कितना है, 20 और प्लस कितना, 1। तो टोटल है इसका दाएं से स्थान पूछे, आगे से पूछे तो भी बोलो आंसर क्या होगा, 21। आगे से देके पीछे से पूछ सकता है, बाएं से देके दाएं से पूछ सकता है, ऊपर से देके नीचे से पूछ सकता है। भाई चीज वही है, एक यूज करने का तरीका अलग अलग है। समझ पा रहे हो बात को। एक और प्रश्न, मिटाओ भाई। एक और, नेक्स्ट देखना भाई। सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है। प्रश्न बड़ा मजेदार है भाई। सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है, 7 स्थान दाईं ओर है, 7 स्थान का है दाईं ओर। सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है, वह बाएं से 40वीं है, वह
बाएं से 40वीं है। कौन सी है भाई? 40वीं। फिर आगे प्रश्न दे रखा है 55 छात्राओं की इस पंक्ति में 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 दीपिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा? 55 छात्राओं की इस पंक्ति में दीपिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा रे? ऑप्शन दे देता हूं भाई। ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 25 और डी ऑप्शन 28। सोल्व करने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं और मिलेंगे भी, देख लेना भाई। करो सोल्व। कीजिए सोल्व भाई। देखो प्रयास सब किया करो, होना नहीं आना कोई बात नहीं, गलत करो सही करो लेकिन करो जरूर। गलत या सही करो जरूर, प्रश्न को जरूर करना है, प्रश्न को छोड़ना नहीं है भाई। आ जाओ मित्रों भाई, एसएससी वगैरह के एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था, सीजीएल 2015 वगैरह और 10+2 इनके एग्जामों में भी ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं भाई। भाई शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इसमें मैटर कंप्लीट ही है, छोटेगा तो नुकसान तेरा ही है। चल आ जा, ये पंक्ति है भाई मेरे भाई, ये क्या है? पंक्ति। सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है, वह 22 से 40वीं है। कौन है भाई? सालू। ध्यान से सुनो, सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है, वह 22 से 40वीं है। तो 22 से 40वीं मेरे भाई कौन है यहां पे? सालू। सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है, वह 22 से 40वीं है। तो भाई 22 से 40वीं, 40वीं बोलो कौन होगी? सालू। कौन होगी? सालू। कहां से? 22 से 40वीं है। प्रश्न कह रहा है सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है। जो ये सालू नाम की जो लड़की थी ना, ये दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर बैठी थी, वह 22 से 40वीं थी। तो भाई दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर थी सालू। तो भाई अगर मैं दीपिका का स्थान बाएं से पूछूं आपसे, तो बताओ प्लस हो गया माइनस? कई तो प्लस कर रहे हैं भाई, माइनस होगा। कैसे होगा सुनना, सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है, वह 22 से 40वीं है। वह 22 से कौन सी है? 40वीं। तो सालू दीपिका से 7 स्थान दाएं का मतलब इधर किसकी होगी? अब मेरे को दीपिका का स्थान लाने के लिए भाई इधर जाना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो? तो माइनस कितना करूंगा मैं? 7। तो जब -7 करूंगा तो यहाँ पे बोलो 40 में से 7 करूंगा तो बोलो कितना आया? 33वां स्थान। तो ये 33वां बोलो किसका है? दीपिका का। किसका है रे? दीपिका का। मेरे भाई कहां से है? बाएं से। बोलो कहां से है? बाएं से। समझ पाए बात को? देखो प्रश्न ये कर रहा था सालू दीपिका से 7 स्थान दाईं ओर है। दीपिका से दाईं ओर होगी तो इसका मतलब सालू इधर थी, 40 स्थान थी। फिर कह रहा है वो बाईं ओर से 40वीं है। कौन है? सालू। तो भाई 7 स्थान दाईं ओर है,
आकर बैठी है सालू। तो मेरे को दीपिका का स्थान निकालना होगा तो इधर ही तो चलूंगा मैं बाएं, तभी तो उसका स्थान आएगा। इसका घर इधर ही तो है, बात समझ पा रहे हो? ये इसके दाईं ओर 7 स्थान थी, तो भाई इसका स्थान निकालने के लिए मुझे इधर ही तो चलना पड़ेगा। कितना स्थान घटाना पड़ेगा? -7, तब जाके बोलो किसका घर मिलेगा? दीपिका का। तो भाई 40वां स्थान में से 7 स्थान घटाया तो बाएं से 33वां स्थान किसका हो गया? दीपिका का। अब प्रश्न ने पूछा है कि दीपिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो दाएं तो तुम निकाल ही सकते हो दीपिका का। बताओ टोटल आदमी कितने हैं? 55। दीपिका का दिया गया स्थान कितना है? 33। अरे बोलो प्लस कितना करना है? 1। बोलो प्लस कितना करना है? 1। अब बताओ, देखो ऑप्शन कौन सा आया रे? ऑप्शन कौन सा आया? तो 55 में से क्या करोगे? 33 गया तो कितना बचा? 22। तो 22 + 1 मेरे भाई, जो दीपिका नाम की जो लड़की थी ना, उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा? 23वां। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 23। समझ पाए बात को? एक एक प्रश्न पे नजर रखो। सही है, चलिए भाई आगे। करो भाई, इसको सोल्व करना देगा। प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है, जो बाएं छोर से 15वां है। यदि प्रवीण दाएं छोर से 21वां हो तो बताओ यार पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, टोटल छात्रों की संख्या पूछी है भाई। करो सोल्व, एग्जाम के लायक प्रश्न है भाई ये। देखो जो टाइप अपन ने बेसिक पढ़ी थी टाइप वही है, बस प्रश्न को थोड़ा थोड़ा सा घुमा रखा है, बस चीजों को समझना ही तो है। प्रश्न ये है, प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है, जो बाएं छोर से 15वां है। यदि प्रवीण दाएं छोर से 21वां हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए आपसे। कर पाओगे भाई? एग्जाम में आए हुए प्रश्न है भाई, एक भी प्रश्न मत छोड़ना मेरे भाई, नुकसान आपका ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दबा के। चलो एक बार बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये पंक्ति है अपनी, ये क्या है? पंक्ति। प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है, इस लाइन को पहले छोड़ दिया करो, बाद में देखेंगे 9वां है 10वां है, वो बाद में देखेंगे। जो बाएं छोर से 15वां है, तो भाई जो है जो बाएं छोर से कौन सा है? 15वां। तो जो है जो कि हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए आता है, यहाँ इसका मतलब किसके लिए है? यहाँ पे नवीन के लिए। यानी प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है, जो बाएं छोर से 15वां है। तो भाई बाएं छोर से 15वां कौन हो गया? नवीन। बाएं छोर से 15वां कौन हो गया? नवीन। यहां तक समझ लो बात को, सही है? फिर आगे प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है ना, जो बाएं छोर से 15वां है। तो भाई जो बाएं छोर से 15वां है, इसका मतलब कौन हो गया? नवीन। यदि प्रवीण दाएं छोर से 21वां हो, यदि प्रवीण दाएं छोर से कौन सा हो? 21वां, तो बताओ यार इस पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है? अब सुनना ध्यान से, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न है मात्र 2 सेकंड का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमा रखा है। देखो घुमा क्या रखा है, वापिस सुनो। प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है, जो बाएं छोर से 15वां है। तो जो है जो कि हमेशा पास वाले के लिए, प्रवीण के लिए है 15वां है। फिर यहां से पढ़ो, प्रवीण नवीन के दाएं 9वां है, प्रवीण है जो नवीन के दाएं 9वां है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है बीच में, तो भाई इधर चलेगा तो क्या चलेगा? दाएं, इधर चलेगा तो बाएं। अब प्रवीण नवीन के 9 स्थान दाएं बैठा है, इसका मतलब इधर चलेगा तो जोड़ूंगा, तो भाई 15 में 9 जोड़ेगा, तो 15 और 9 कितना हो गया? 24। कौन सा स्थान हो गया? 24वां। किसका हो गया भाई? प्रवीण का। तुमको ये पता चल गया कि प्रवीण का बाएं से कौन सा स्थान हो गया? 24वां। इसका पहले बाएं से कौन सा था? 15वां।
नहीं समझे बात को? देखो प्रवीण नवीन के दाएं 9 है, जो बाएं छोर से 15 है, तो बाएं छोर से 15 नवीन हो गया। प्रवीण नवीन के दाएं, अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है तो भाई इधर चलेगा तो दाएं होता है, इधर चलेगा तो बाएं। तो 9 स्थान दाएं चलाना है तो इधर चलाऊंगा मैं, प्लस करूंगा तो 15 और 9 कितना हो गया 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रवीण नाम का जो लड़का है ना, इसका बाएं से कौन सा स्थान हो गया 24। फिर प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रवीण दाएं छोर से 21वां हो, यदि प्रवीण बोलो दाएं छोर से कौन सा हो 21वां, तो पंक्ति में टोटल आदमी कितने होंगे? मैंने आपको सर्वप्रथम टाइप नंबर 1 पढ़ाई थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, कि एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान पता हो, राइट भी पता हो उसका, लेफ्ट भी पता हो, तो भाई टोटल आराम से निकाल सकते हो। एक ही व्यक्ति की दोनों स्थितियां पता होनी चाहिए, बाएं से भी स्थान पता होना चाहिए, दाएं से भी होना चाहिए। तो भाई टाइप नंबर 1 बताई थी, बाएं प्लस दाएं माइनस कितना करता है 1। बोलो बाएं से कौन सा स्थान है 24वां, बताओ दाएं से कौन सा स्थान है प्रवीण का 21वां, और माइनस कितना करोगे 1। सही है, तो बोलो 24 और 21 जोड़ोगे और माइनस कितना करोगे 1, तो भाई ये कितना हो जाएगा 43। 24 प्लस 21 43, और एक कम 45 हो गए, एक कम करोगे तो भाई टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 44, 44 आएगा। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि 24 और 21 से 45 एक कम करोगे 44, यानी अपने इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है भाई बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, यानी इस प्रश्न का भाई ऑप्शन बी सही है। क्योंकि प्रवीण की स्थिति बाएं से भी पता चल गई और दाएं से भी पता चल गई, दोनों स्थितियां पता चलने, बाएं प्लस दाएं माइनस कितना किया 1, तो भाई टोटल आदमी कितने हो गए 44। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बार ऐसे कीजिएगा, सही है मैटर, कोई डाउट थोड़ी है। चलो भाई आगे इसको उतार लो। नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न है ना, बताओ क्वेश्चनों में मजा आ रहा नहीं आ रहा? अरे बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना भाई, पूरे के प्रश्न एग्जाम के हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के मैं जब भी आपसे कहूंगी, जब भी एग्जाम होना आपकी और आपको मान लो क्रम परीक्षण चैप्टर पढ़ना है, तो भाई कुछ मत पढ़ना, 4 भाग वो देख लेना और प्रैक्टिस सेट के पूरे प्रश्न निकाल लेना, बेझिझक चल जाना, कोई भी बुक पर पढ़ना, ये भी गारंटी है। क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस सेट में पूरा के पूरे जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, पूरा का पूरा मिश्रण है, तो भाई इससे बात कुछ भी नहीं है, तू टेंशन मत ले, बस यहां से देख ले और कोई डाउट नहीं आता। समझ पा रहे हो ना? अब आ जाओ मित्रों, आ जाइए मित्रों अगले क्वेश्चन पे। अब लिखो 3 व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। 3 व्यक्ति ए बी सी इस प्रकार खड़े हैं, इस प्रकार खड़े हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी इस प्रकार खड़े हैं, ए और बी के बीच 5 लड़के, ए और बी के बीच 5 लड़के, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच 8 लड़के हैं, बी और सी के बीच कितने लड़के हैं 8। यदि सी से आगे 3 लड़के हों, सी से आगे
यदि सी से आगे तीन लड़के हों और ए से पीछे 21 लड़के हों और ए से पीछे 21 लड़के हों तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो बताओ पंक्ति में कितने हैं? ये बताना है। ऑप्शन 2 भाई, ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 38, सी ऑप्शन 25 और भाई डी ऑप्शन 28। कीजिएगा मित्रों सॉल्व, बेहतरीन चीज है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। करो। कर सकते हो मित्रों? चलो देखेगा बोर्ड पे। प्रश्न एक है, सब तीन व्यक्ति एबीसी इस प्रकार खड़े हैं, ए और बी के बीच 5 लड़के, बी और सी के बीच 8 लड़के हैं। यदि सी से आगे 3 लड़के हों और ए के पीछे 21 लड़के हों तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये पूछा है। ध्यान से देख, एक पंक्ति है अपने पास ये वाली, सही है। इसमें 3 व्यक्ति बिठा दिए अपन ने, ए फिर बी बिठा दिया और फिर कौन बिठा दिया? सी। बैठ गए भाई 3 व्यक्ति। फिर कह रहा है प्रश्न है ए और बी के बीच 5 लड़के, तो ए और बी के बीच 5 लड़के 1 2 3 4 और 5। ये बोलो ए और बी के बीच कितने लड़के बैठ गए? 5। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि भाई बी और सी के बीच 8 लड़के हैं, बी और सी के बीच 8 लड़के 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बता बी और सी के बीच कितने लड़के बैठ गए? 8। फिर आगे प्रश्न कर रहा है यदि सी से आगे 3 लड़के होते, सी से आगे 3 लड़के अपन ने यहां बिठा दिए, सी से आगे कितने लड़के बिठा दिए? 3। यदि सी से आगे 3 लड़के हों और ए से पीछे कितने हो? 21। यानी ए से पीछे जितने भी लड़के हैं ना भाई, ए से पीछे जितने भी लड़के हैं वो कितने होंगे? 21। ए से पीछे कितने लड़के हैं? 21। तो बताओ यार पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? टोटल आपसे लड़के पूछा कि टोटल पंक्ति में कितने बॉयज हैं भाई, तो जोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो पंक्ति में ए से पीछे 21 है, ए से पीछे कितने? 21। इसका मतलब इसमें ए को काउंट नहीं किया गया है। प्रश्न कह रहा है ए से पीछे 21 है, यानी ए से पीछे पीछे बैठे हैं भाई 21। तो इसके बाद में ए भी तो एक लड़का ही है, पंक्ति में बैठा है तो लड़का ही है। ए से आगे बताओ ये कितने लड़के बैठे हैं? फिर 5। फिर बताओ बी भी तो एक लड़का ही है, समझ पा रहे हो बात को? बी भी तो एक क्या है? लड़का। फिर बी से आगे फिर बोलो कितने लड़के हैं? 8। फिर बोलो सी भी तो एक लड़का ही है, और बताओ सी से आगे फिर कितने लड़के हैं? 3। तो जोड़ेंगे अपन 21 और 1 22, 22 और 4 26 और 1 27 और 1 28, 28 और 8 कितना हो गया? 34 और 1 35 और 3। मेरे भाई इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हो जाएंगे? 38। कितने लड़के हो जाएंगे? 38 है। दिस पर्सन है। तो भाई इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हो जाएंगे? 38। ये बी ऑप्शन सही है भाई, राइट आंसर ऑप्शन बी। समझ पा रहे हो बात? दिस क्वेश्चन है राइट आंसर ऑप्शन बी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर है भाई। वापिस समझ लो एक बार।
तीन व्यक्ति बिठा दिए ए बी और सी। प्रश्न कर रहा है ए और बी के बीच 5 लड़के, 5 बिठा दिए। बी और सी के बीच 8 लड़के, 8 लड़के बिठा दिए। फिर प्रश्न कर रहा है यदि सी से आगे 3 लड़के हो तो भाई 1 2 3, सी से आगे 3 लड़के बिठा दिए। फिर प्रश्न कर रहा है सब ए से पीछे जितने भी लड़के होंगे 21 होंगे, बिठा दिए। हो तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो भाई ए से पीछे 21 हो गए, फिर ए बी तो एक लड़का ही है, फिर 5 लड़के हो गए। फिर बी बैठ गया, बी भी तो एक लड़का ही है, फिर कितने लड़के 8। फिर सी भी तो एक लड़का ही है, फिर 3 लड़के, तो टोटल भाई कितने हो गए 38। बताओ भाई प्रॉब्लम हो तो बोलो। कोई डाउट? नेक्स्ट प्रश्न है भाई ये वाला, अब इसको समझने का प्रयास करना। प्रश्न वही है, उल्टा कर दिया भाई मैंने। भाई प्रश्न वही है, क्या कर दिया? उल्टा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये नगद पुरस्कार, 100 रुपये नगद पुरस्कार मिलेगा भाई। क्योंकि ये अभी जो प्रश्न करवाया था उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। उसमें प्रश्न ने पूछा था कि पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। उसमें क्या पूछा था कि पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। जबकि इस प्रश्न में देखो वही प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए बी सी इस प्रकार खड़े हुए हैं। ए और बी के बीच 5 लड़के, बी और सी के बीच 8 लड़के हैं। यदि सी से आगे 3 लड़के हों और ए से पीछे कितने लड़के हो 21, तो बताओ पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। भाई प्रश्न फिर गलत करेगा तू। मैंने पहले वाले प्रश्न में ये पूछा था कि पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ से ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। भाई मेरे को कम से कम लड़के चाहिए और मेरे प्रश्न का आंसर भी आना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से आप तीनों लड़कों को ऐसे सेट करो कि जिससे वो इस तरीके से बैठ पाए कि मिनिमम लड़के यूज में हों इस प्रश्न में। मेरा प्रश्न भी सेट हो जाए और मिनिमम लड़के लगने चाहिए। इस प्रश्न को इस तरीके से सेट करो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो के इस प्रैक्टिस सेट के एक एक प्रश्न में छाप छोड़ रखी है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। छोड़ोगे तो खुद पाओगे, ध्यान रखना। आ जाओ। तो आपसे वही प्रश्न है, लेकिन इसमें ये पूछा है पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं भाई। चलो एक बात देखो, प्रश्न में कंडीशन डाल दी कि पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा खतरनाक प्रश्न मानते हैं इसको हम, है ना, क्योंकि ये लड़कों की समझ में कम आता है थोड़ा सा। 3 व्यक्ति ए बी सी इस प्रकार खड़े हैं। मेरे को पता नहीं तुम कैसे भी खड़े कर दे रहे यार, कैसे भी खड़े कर दे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी तो कंडीशन है ना क्वेश्चन की, वो पूरी की पूरी शर्तें कवर हो जाए। वैसे मैं ऐसे करता हूं, पहले मैं सी को बिठाते हूं, क्योंकि लड़के कम से कम बिठाने, ज्यादा से ज्यादा बिठाने होता तो यहाँ ए बी सी बिठाते तो ज्यादा से ज्यादा तो 40 हो जाते। लेकिन प्रश्न ये कहा था कि कम से कम कितने लड़के हैं, इसलिए मेरे को कम लड़के लगाने हैं, काम भी करना है। पहले भाई मैंने सी को बिठाया, फिर ए को बिठाया, फिर किसको बिठाया, बी को। सही है। प्रश्न कह रहा है आप करो गुरुजी आपने ऐसा क्यों बिठाया। भाई तू तेरे मन इच्छा अनुसार बिठा ले, लेकिन ये कंडीशन फॉलो कर ले बस। प्रश्न कह रहा है ए और बी के बीच 5 लड़के, ए और बी के बीच 5 बिठाया मैंने, 1 2 3 4 और 5। बोलो कितने लड़के बिठा दिए, 5। ध्यान से समझना है बस। फिर आगे प्रश्न कह रहा है बी और सी के बीच 8 लड़के हैं। बी और सी के बीच कितने लड़के हैं, 8। तो भाई ए और बी के बीच 5 लड़के हैं और बी और सी के बीच 8 लड़के बिठाने हैं। कितने लड़के बिठाने हैं, 8। तो तुम कहोगे कि गुरुजी
यहाँ पे तो बी बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, सी। और इसके बीच में आपको 8 लड़के चाहिए। तो गुरुजी ये जो लड़के बैठे हैं ये फोकट में थोड़ी बैठे हैं, ये भी तो लड़के ही हैं, इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो तुम कह रहे हो गुरुजी 5 तो ये बैठे, ये बैठा 6 और 2 और बिठा दो गुरुजी। बताओ कितने और बिठा दो, 2। तो तुम कह रहे हो गुरुजी 6 लड़के तो पहले बैठे थे, 5 तो ये, अरे ये इन दोनों के बीच में ही तो है। तो गुरुजी 5 और 1 6 और 2 और बिठा दिए। बताओ बी और सी के बीच टोटल कितने लड़के हो गए, 8। बी और सी के बीच टोटल कितने लड़के हो गए, 8। समझ पाए बात को, वापिस समझो। प्रश्न कह रहा है ए और बी के बीच 5 लड़के हैं, फिर कह रहा है बी और सी के बीच 8 लड़के बैठने चाहिए। तो भाई 5 और 1 6, ये भी तो बीच में ही है, तो 6 तो लड़के ये बैठ गए, मेरे को 2 ही तो बिठाने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 8 ही तो बिठाने थे। तो भाई 5 और 1 6, 2 और बिठाए मैंने, टोटल कितने हो गए, 8। प्रश्न आगे कह रहा है सी से आगे 3 लड़के हो, सी से आगे 3, 1 2 3 लड़के, सी से आगे 3 लड़के बिठा दिए। फिर कह रहा है ए से पीछे 21 लड़के हो, ए से पीछे जितने भी लड़के हैं ना भाई 21 है, ए से पीछे जितने भी लड़के हो कितने, 21। तो बताओ यार पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, आ जाओ। अब ए तक का काम हो गया, तुमने कह दिया कि कंडीशन डाल दी सब ए से पीछे जितने भी लड़के हैं ना वो 21 है। तो भाई ए से पीछे 21 है, तो इसका मतलब ए को तो काउंट ही नहीं किया है, ए भी तो एक लड़का ही है, काउंट तो होगा। ए से पीछे 21 है तो फिर ए बैठेगा। अब बताओ ए से आगे कितने लड़के बैठे हैं, 2 लड़के ए से आगे, सही है। फिर स्वयं कौन बैठा है, सी भी तो एक लड़का ही है, सही है ना। सी से आगे कितने लड़के बैठे हैं, 3। सी से आगे कितने लड़के बैठे हैं, 3। तो भाई 21 और 1 22, 22 और 2 24 और 1 25 और 3 28, यानी इस पंक्ति में कम से कम कितने लड़के बैठे हैं भाई, 28। दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन है भाई। चूकोगे एक एक प्रश्न में अगर छोड़ दिया तो भाई मेरे से मत कहना फिर बाद में कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया। मैं भाई पूरा एफर्ट दे रहा हूं अपने आप को, मेरे पास डिजिटल स्टूडियो नहीं है लेकिन डिजिटल मैटर है, एग्जाम फाइट करने के लिए मैटर है, तो आप इस मैटर को यूज में लीजिए। वापिस सुनो, प्रश्न कह रहा है ए और बी के बीच 5 लड़के, बी और सी के बीच 8 बैठने चाहिए। तुम कह रहे हो साहब ये क्यों जोड़े, अरे भाई कम से कम लड़के चाहिए तो इसलिए जोड़ा है। तो 5 और 1 ये 6 लड़के तो पहले से बैठे हैं, ये बीच में ही तो है, 2 और बिठाया तो टोटल कितने हो गए, 8। सी से आगे 3 लड़के हैं, 1 2 3। फिर प्रश्न कह रहा है ए से पीछे 21 लड़के हो, ए से पीछे जितने भी लड़के हैं ना वो 21 है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो भाई ए से पीछे 21 लड़के तो ये हैं, इसके बाद में ए को थोड़ी काउंट किया है। फिर कितने लड़के हैं, 2। फिर 2 के बाद में स्वयं कौन आएगा, सी भी तो एक लड़का ही है, सी से आगे कितने हैं, 3। तो भाई पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो जाएंगे, 28। समझ पा रहे बात को, ठीक है भाई। इस प्रैक्टिस सेट में अपन ने ये प्रश्न कवर कीजिए कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। फिर मैं आपसे वादा करता हूं नेक्स्ट डे फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें कि जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भाई रीजनिंग का तो जिक्र आप छोड़ ही दीजिएगा क्योंकि चैनल से मेरे से बढ़िया हर लड़के का उद्धार होगा इस चैनल पे। ये चैप्टर जैसे ही प्रैक्टिस सेट पूरे होंगे कवर है, नेक्स्ट फिर पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर फिर अगला लेके आएंगे। इससे पहले बस ये प्रैक्टिस सेट में आज के लिए मैं इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट डे फिर प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। तो भाई तैयार रहना, सतर्क रहना, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, बेझिझक कोरोना काल में अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखिए आगे वही बढ़ता है जो कछुआ चाल चलता है, खरगोश वाला कभी भी आगे नहीं जा सकता। आपको पहले भी पता है खरगोश और कछुए की कहानी क्या है, तो आप उस कहानी को सोचिए। एक खरगोश होता है और एक कछुआ, उसकी दौड़ होती है, आपने सुन रखा है, पहले दूसरी तीसरी क्लासों की कहानी है।
तो उसमें जीत आखिर रेगुलर चलने वाले की होती है, कछुए की होती है। तो उसी प्रकार से आपको कछुए चाल से चलना पड़ेगा, जिससे एग्जाम का अपने पास ऊपर बर्डन नहीं रहे और एक बेहतरीन तरीके से चीजें कवर होती चले जाएं। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।